क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुख क्यों भोगते हैं? क्यों किसी को अचानक दुर्घटना में मृत्यु मिल जाती है और कोई जीवन भर सुख में रहता है? क्यों एक ही आत्मा बार बार जन्म लेकर इस संसार में आता है? क्या आत्मा भी पाप कर्मों का फल भोगती है या सिर्फ शरीर भोगता है? अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर उसे कष्ट क्यों होता है? क्या आत्मा शरीर में बंधी हुई है? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? आज हम इस गहरे रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर आत्मा, शरीर और कर्म का संबंध क्या है। जब श्रोताओं ने महाराज जी से पूछा कि पाप कर्मों का फल शरीर भोगता है, आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा तो शरीर में आसक्त हो चुकी है, तो फिर दुख किसे हो रहा है? तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आत्मा शुद्ध है, निर्विकार है, लेकिन समस्या ये है कि आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया है। जैसे कोई पुरुष माया को पकड़ ले और फिर कहे कि माया ने मुझे पकड़ लिया, तो ये उल्टा तर्क है। आत्मा ने खुद ही शरीर को पकड़ लिया है और अब वो कह रही है कि शरीर ने उसे पकड़ लिया है। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम ईमानदारी से बताओ कि तुम अपने को आत्मा मानते हो या शरीर? अधिकतर लोग शरीर को ही अपना मानते हैं और इसी वजह से दुख भोगते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अगर हम साधना द्वारा अपने को शरीर से अलग अनुभव कर लें तो जीवन मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अनुभव केवल बातों से नहीं होगा। इसके लिए साधना, तपस्या, संयम और विवेक चाहिए। तपस्या का अर्थ है काम आने पर उसे सह लेना, क्रोध आने पर उसे शांति से लेना, मोह में पड़ने की बजाय उसे छोड़ देना, अपमान मिलने पर उसे स्वीकार कर लेना और भगवान का नाम जपते रहना। यही सच्ची साधना है। जब हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से यह अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, तभी मोक्ष संभव है। अब प्रश्न आता है कि यदि आत्मा ने पूर्व जन्म में पाप किया था तो अभी के शरीर को क्यों सजा मिल रही है? इसका उत्तर है, आत्मा वही है। शरीर तो वस्त्र की तरह है। जैसे कोई पैजामा कुर्ता पहनकर अपराध करे और फिर पैंट शर्ट पहनकर घूमे तो क्या वो बच जाएगा? नहीं, अपराधी वही रहेगा। वस्त्र बदलने से अपराध नहीं मिटता। उसी तरह आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन कर्मों का फल वही आत्मा भोगती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने अभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी कष्ट क्यों मिल रहा है? इसका कारण है कि हम पुराने जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं और आज जो पाप कर रहे हैं उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। अगर वर्तमान में पुण्य का फल चल रहा है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब पुण्य खत्म होंगे तब वर्तमान और पूर्व दोनों पाप मिलकर जीवन को उलट देंगे। अब एक और प्रश्न उठता है कि जब दुर्घटना होती है तो बहुत से लोग एक साथ क्यों मरते हैं? इसका उत्तर है, कर्मों का संयोग। जैसे दो लोगों का प्रश्न एक साथ हुआ, वैसे ही अनेक आत्माओं के कर्म एक समय पर एक जैसे हो जाते हैं और वे सभी एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चाहे कोई दिल्ली से आया हो, कोई मुंबई से, कोई कहीं से। जब कर्म का मेल होता है तब दुर्घटना होती है और वही आत्माएं उसमें सम्मिलित होती हैं। इसलिए बहुत होश से जीवन जीना चाहिए, बहुत सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है। ये आत्मा को मोक्ष दिलाने का साधन है। हमें इस जीवन में नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध ज्ञान दें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख ना दें। जब यह सब करते हुए भीतर से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है तो आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है। जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति को अपने से अलग देखते हैं, वैसे ही हम अपने शरीर को भी देखेंगे। तब हम जान पाएंगे कि सुख, दुख, लाभ, हानि, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान ये सब शरीर में हो रहे हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा इन सब से अछूती है। जब यह अनुभव साक्षात हो जाता है तब आत्मा मोक्ष के पथ पर बढ़ जाती है। हमारी यही भूल है कि हमने अपने को शरीर मान लिया है और यही भूल जन्म जन्मांतर का कारण है। अब इसे केवल कहने से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी, नाम जप करना होगा, भगवान से लगातार प्रार्थना करनी होगी। जब भगवान हमें अनुभव कराते हैं तब आत्मा भगवत स्वरूप हो जाती है। फिर वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो हे आत्मा, अब भी समय है, जागो। यह जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे यूं ही मत गवाओ। पाप से बचो, पुण्य में लगो, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो, आत्मा को जानो और उस परम सत्य को अनुभव करो जो तुम्हारे भीतर ही छुपा है। वही आत्मा, वही भगवान, वही मोक्ष। राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।